एक गांव में एक फकीर रहता था। वो रोज एक अमीर आदमी के घर जाया करता था, जो उसे रोजाना 3 रोटियां और थोड़ा सा घी और शहद दिया करता था। अब उस इलाके में घी बहुत महंगा था, इसलिए फकीर जो घी मिलता उसे एक मटके में इकट्ठा करता रहा जब तक वह भर न गया। फिर उसने उसे सुरक्षित रखने के लिए झोपड़ी में अपने सिर के ऊपर लटका दिया। एक रात जब वह अपने बिस्तर पर बैठा था, लाठी हाथ में लिए, वह घी के बारे में सोचने लगा और उसकी ऊंची कीमत पर विचार करने लगा। उसने अपने मन में कहा, मुझे यह सारा घी बेचकर एक बकरी खरीदनी चाहिए। फिर एक किसान के साथ साझेदारी करनी चाहिए जिसके पास एक मेढ़ा हो। पहला साल बकरी एक नर और एक मादा बच्चा देगी, दूसरा साल एक मादा और एक नर, फिर ये भी नर मादा बच्चे देंगे और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे जब तक बहुत सारी हो जाएं। फिर मैं अपना हिस्सा लूंगा और उससे जो चाहूंगा बेच दूंगा। नरों को बेचकर बैल और गायें खरीदूंगा, जो भी बढ़ेंगी और बहुत हो जाएंगी। फिर एक बड़ा खेत खरीदूंगा, उसमें बाग लगाऊंगा और एक शानदार महल बनवाऊंगा। इसके अलावा मैं अपने लिए बढ़िया कपड़े, नौकर नौकरानियां लूंगा और ऐसी शादी करूंगा जैसी कभी किसी ने न देखी हो। मैं मवेशी ज़बह करूंगा, स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाइयां और हलवे बनवाऊंगा। सारे संगीतकार, नर्तक, मस्खरे और कलाकार बुलाऊंगा। फूल, इत्र और हर तरह की सुगंधित जड़ी बूटियां मंगवाऊंगा। फिर अमीर, गरीब, फकीर, उलेमा, सरदार और जमींदारों को निमंत्रण दूंगा। जो कुछ भी मांगेगा उसे दिलवाऊंगा। हर तरह का खाना पीना तैयार करवाऊंगा और एक मुंशी को चिल्लाने के लिए भेजूंगा कि जो कुछ भी चाहिए मांगो और ले लो। फिर मैं अपनी दुल्हन के पास जाऊंगा, उसका पर्दा हटाऊंगा और उसकी सुंदरता व आकर्षण का आनंद लूंगा। खाऊंगा, पीऊंगा, मौज करूंगा और अपने आप से कहूंगा, सचमुच तूने अपनी मनचाही हासिल कर ली। समय आने पर मेरी बीवी मुझे एक बेटा देगी। मैं उसमें बहुत खुशी मनाऊंगा, उसके नाम पर दावतें दूंगा, उसे प्यार से पालूंगा और उसे खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। उसका नाम लोगों में मशहूर करूंगा और विद्वानों की सभाओं में उस पर गर्व करूंगा। मैं उसे अच्छाई का हुक्म दूंगा, वह मेरी बात नहीं टालेगा। मैं उसे बुराई और पाप से रोकूंगा, नेकी और धर्म का उपदेश दूंगा, उसे बढ़िया तोहफे दूंगा। अगर वह आज्ञाकारी रहा तो मैं उस पर और भी दया करूंगा, लेकिन अगर वह नाफरमानी करेगा तो मैं इस लाठी से उसे पीटूंगा। ऐसा कहते हुए उसने बेटे को पीटने के लिए हाथ ऊपर उठाया, लेकिन लाठी सिर के ऊपर लटके घी के मटके से टकरा गई। मटका टूट गया, टुकड़े उस पर गिरे और घी उसके सिर, कपड़ों और दाढ़ी पर बह गया। इस तरह उसके कपड़े और बिस्तर खराब हो गए। वह बुरी तरह हड़बड़ा गया। घी की चिकनाई से उसका सिर चमक रहा था, दाढ़ी में मक्खियां भिनभिना रही थीं और कपड़ों में इतनी बदबू भर गई कि झोपड़ी में ठहरना मुश्किल हो गया। वह बड़बड़ाने लगा, ए अल्लाह, ये मैंने क्या किया, न घी रहा न सपना। अब वह झोपड़ी से बाहर निकला, कपड़ों पर घी के दाग, दाढ़ी से बू आती हुई। गांव के कुछ बच्चे उसे देखकर इठलाने लगे। एक टोली उसके पीछे पड़ गई और चीख चीख कर मजाक उड़ाने लगी। देखो, फकीर साहब तो गुलाब जामुन बन गए। अरे, उसकी दाढ़ी में तो पराठा तल दो तो भी सिक जाएगा। उनकी हंसी उसकी रूह में चुभने लगी। वह शर्म से सिर झुकाए बेजान सा चलने लगा। बच्चों की टोली पीछे पीछे उठा पटक करती, उलाहना देती और गांव की गली गली में उसका मजाक उड़ाती रही। अंत में वह गांव से निकल आया और थक हार कर गांव के बाहर पहुंचा। वहां एक बड़ा पुराना पेड़ खड़ा था। उसकी घनी छाह में कहीं ठंडी हवा चल रही थी। वह उसी पेड़ के तले गिर पड़ा और सांसें थाम कर कुछ पल के लिए सुस्ताने लगा। ठीक उसी जगह, उसी पेड़ के नीचे मिट्टी में एक छोटा सा चूहों का बिल था। घी की महक जो उसके कपड़ों और दाढ़ी पर जमी थी, उसने वहां के चूहों को बाहर बुला दिया। पहले एक एक करके, फिर झुंड की तरह वे बिल से निकले। उनकी नाकें घी की खुशबू से लड़खड़ा रही थीं। वे धीमे धीमे उसके पास आए और फिर चढ़ पड़े कपड़ों पर, दाढ़ी पर और जहां जहां घी जमी थी। वह जगह हक्का बक्का हो गया। कुछ चूहे दाढ़ी में घुसे, कुछ कपड़ों की सिलवटों को नोचने लगे। वह चिल्लाने लगा, पर चूहे उसे घनघोर चाटते रहे। अब उसका हाल और भी बदतर हो गया। किसी तरह उसने लाठी से चूहों को भगाया और अपनी जान छुड़ाई। वह उठा, थके हारे पेड़ के नीचे से चल पड़ा और आखिर तालाब के किनारे पहुंच गया। उसने वहीं बैठकर चेहरा पानी से धोया, कपड़ों पर जमे घी की गंदगी को घिसा, दाढ़ी में जमी गंदगी को निकाला और अच्छे से धोकर खुद को संभाला। फिर वह उठकर अपने टूटे मटके के बारे में ख्याल करने लगा और बोला कि हकीकत की रोटी ख्वाबों के हलवे से कहीं बेहतर होती है। दोस्तों, इंसान की नादानी यही है कि वो ख्वाबों में अपनी जिंदगी बना लेता है, मगर हकीकत में एक कदम चलना भी भूल जाता है।
उम्मीद बुरी नहीं, मगर जब मेहनत से दूर हो जाए तो वही उम्मीद धोखा बन जाती है। जो फकीर अपने घी के मटके में महल देखने लगा, वो ये भूल गया कि महल जमीन पर बनते हैं, आसमान में नहीं। इसलिए जो कुछ भी पाना है, ख्वाब से नहीं अमल से पाओ, क्योंकि मेहनत की रोटी हमेशा मीठी होती है और ख्वाबों का हलवा हमेशा कड़वा साबित होता है। दोस्तों, इसी तरह के नसीहत भरे और इस्लामिक वाकयात जिनसे सबक हासिल हो, सुनने के लिए मेरा चैनल फॉलो करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।